सच की आवाज, कानून की नजर। आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका पुलिस टुडे न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। 9 करोड़ की जमीन के लिए वारिस अली की हत्या, शिक्षक समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। रिपोर्ट मृदुल कुमार कुलश्रेष्ठ, मैनपुरी। थाना कुरावली क्षेत्र में वारिस अली हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए सरकारी शिक्षक अरुण कुमार समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार वारिस अली की करीब 9 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन हड़पने की साजिश के तहत हत्या की गई थी। हत्या को सड़क दुर्घटना का रूप देने के लिए शव को फतेहजंगपुर अंडरपास सर्विस रोड पर फेंक दिया गया था। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, सीडीआर और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने अरुण कुमार, रविंद्र सोलंकी और ऋषिबाबू को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त बलेनो कार, सरिया, तकिया और मृतक का आधार कार्ड बरामद किया गया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हत्या हुई थी, उसको पुलिस पहले एक्सीडेंट भी मान रही थी। किस तरीके से इस घटना का अनावरण किया है और कौन कौन लोग इसमें गिरफ्तार किए गए? देखिए, थाना क्षेत्र कुरावली में एक बुजुर्ग व्यक्ति का शव मिला था। उपरोक्त शव मिलने पर वहां पर एसपी मैनपुरी सर द्वारा हम लोगों के द्वारा तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। उपरोक्त निरीक्षण के क्रम में जो चीज़ें प्रकाश में आई थी, फिर उनके परिजनों द्वारा भी हमको जो तहरीर दी गई थी, तहरीर प्राप्त होते ही तत्काल हम लोगों के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियोग पंजीकृत करने के उपरांत इसमें जब एसपी सर द्वारा टीमें गठित की गई, एसपी सिटी साहब वाला भी द्वारा भी इसमें क्लोज निर्देशन किया जा रहा था, तो उपरोक्त टीमों द्वारा जब विभिन्न माध्यमों से सर्विलेंस, सीसीटीवी, मैनुअल इंटेलिजेंस एकत्रित किए गए, इसमें सर्विलेंस प्रभारी, सोशल मीडिया सेल प्रभारी, स्वाट प्रभारी, एसएचओ कुरावली, सीओ कुरावली सभी द्वारा जो कंसर्टेड एफर्ट्स करते हुए चीज़ें निकाली गई, तो यह चीज़ें प्रकाश में आई कि उपरोक्त व्यक्ति जिसका मृत शरीर वहां पर पाया गया था, इनके द्वारा शरीर पाए जाने से विगत 3 दिन पूर्व ही अपने ज़मीन का बैनामा एक व्यक्ति को किया गया था। तो उसकी और पड़ताल करने पर इसमें एसडीएम कुरावली द्वारा भी अपना योगदान दिया गया। यह पाया गया कि जो ज़मीन का बैनामा किया गया था वो ज़मीन बहुत ही बेशकीमती थी, पर उसके प्रतिफल में मात्र 35 लाख रुपए दिए गए थे। और गहराई से जाने पर यह पाया गया कि यह प्रतिफल 60 बाई 30 के प्लॉट का तय हुआ था। इस कारण से यह प्रतिफल इतना कम था, परंतु एक गैंग द्वारा जो अरुण द्वारा संचालित किया जा रहा था, उसके द्वारा वहां जाकर धोखाधड़ी से 30 बाई 60 के बजाय पूरे 12.5 बीघे की ज़मीन का बैनामा कराया गया, परंतु प्रतिफल उतना ही दिया गया। इस बैनामे के बाद जब जो मृतक थे उन्हें ऐसा आशंका हुई कि उनके साथ धोखा हो गया है, करीब 9 करोड़ की ज़मीन को मात्र 35 लाख रुपए में हड़पने का प्रयास किया जा रहा है, तो उनके और उनके परिवार द्वारा बैनामे में आपत्ति की जो प्रक्रिया थी उसके बारे में विचार किया जाने लगा। तो जो ये गैंग था जिसके द्वारा बैनामा कराया गया था, चूँकि इसने उनको पूर्व से विश्वास में ले रखा था, तो उनको इनके द्वारा बैनामे के अगले दिन से ही पूरे गैंग को उनको घेर करके अपने साथ ही रखा जाता था और इनके द्वारा एक सुनियोजित प्लानिंग पूरी तैयार की गई थी कि इनको कैसे रास्ते से हटाना है। उसी क्रम में इनके द्वारा 19 तारीख को एक फाइनल योजना बनाई गई। उपरोक्त योजना के क्रम में शाम करीब 7 से 8 के बीच इनकी जो मृतक व्यक्ति थे इनकी हत्या की गई। हत्या का अंजाम देने का कार्यक्रम इन्होंने एक गाड़ी में किया, जो गाड़ी इसमें एक आरोपी है रविंद्र, उसकी थी, और उसके बाद गाड़ी से उतारने के बाद उनको फिर से आयरन रॉड से हिट किया गया इन लोगों के द्वारा। इनके द्वारा यह विशेष ध्यान रखा गया कि उनको कुरावली क्षेत्र के आसपास ही डेड बॉडी को डालेंगे, ताकि वहां पर लोगों को ये अंदेशा हो जाए कि और इनके शरीर की पहचान हो जाए मृतक व्यक्ति की। जो इसका मास्टरमाइंड था उसके द्वारा पूरी घटना के दौरान ये प्रयास किया जाते रहा, कुछ चलचित्रों से प्रभावित होकर, कि वो अपने आप को सीसीटीवी कैमराज में और सीडीआर्स में विजिबल रखेगा कि वो घटना से उसका कोई लेना देना नहीं है। चूँकि एसपी मैनपुरी सर द्वारा, एसपी सिटी सर द्वारा इसका लगातार निर्देशन किया जा रहा था, तो इसमें यह पाया गया कि टीमों द्वारा कि ये पूरी घटना को अंजाम देने के बाद ज़मीन हड़पने के और इनको हत्या कर देने के क्रम में 5 लोग इसमें शामिल थे, जिनके नाम क्रमशः अरुण, ऋषि, रविंद्र, अभिषेक और ये आखिरी जो व्यक्ति है, एक व्यक्ति और इनके साथ था। इन लोगों के द्वारा हत्या करने के पश्चात भी योजनाबद्ध तरीके से अपने आप को लगातार मूवमेंट पर रखा गया, सीडीआर्स में विजिबल रखा गया और घटनास्थल से दूर दिखाने का प्रयास किया गया। इसमें जो हमारी जॉइंट टीम्स जिनका मैंने बताया, सर्विलांस, सोशल मीडिया सेल, स्वाट द्वारा
लगातार एफर्ट्स करते हुए जो गाड़ी हत्या में यूज़ हुई थी उसको रिकवर किया गया है, जो आला कत्ल यूज़ हुआ था उसको रिकवर किया गया है। इसमें एसडीएम साहब द्वारा और चीज़ें देखी जा रही है, जो बैनामे में त्रुटियां हैं वो एसडीएम और सीओ कुरावली के नेतृत्व में वो सारी चीज़ें निकाली जा रही हैं। 3 अभियुक्तों की हम लोगों के द्वारा इसमें अरेस्टिंग कर ली गई है। इन पे जो अग्रिम विधिक कार्यवाही है वो हम लोगों के द्वारा की जा रही है। बाकी दोनों अभियुक्त, जिसमें एक ड्रेडेड क्रिमिनल है जिसे स्पेशली इस घटना को अंजाम देने के लिए हायर किया गया था, उसकी तलाश भी हम लोगों के द्वारा की जा रही है। इसमें जितनी भी परतें हैं, जो भी मोटिव्स हैं, सबको निकालते हुए और भी कोई चीज़ें जो संज्ञान में आती है सबको सम्मिलित करते हुए हम सब इसको आगे ले जाएंगे, विधिक कार्यवाही करेंगे, निर्धात्मक कार्यवाही जो आवश्यकता अनुसार प्रतीत होगी उसको भी हम लोग करेंगे। थैंक यू।